वैसी थी। जब मुझे पता चला ये ना प्रोसेस 95-90% है, तो हम लोग हॉस्पिटल गए, इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। वहाँ के सर ने मेरे को इतना डराया, उन्होंने बोला कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये इंसान जिंदा कैसे है, और आप अभी इनको एडमिट करवाओ और इनका ऑपरेशन अभी होगा। मैंने कहा सर कब करेंगे? कहते हैं कि मैं ना अभी तो बाहर जा रहा हूँ, आप एडमिट करवा दो, मैं ऑपरेशन करके ना बाहर निकल जाऊँगा। मैंने कहा ये कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है ना सर, ऑपरेशन करके चले जाएंगे तो फिर पेशेंट को कौन देखेगा? और उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया, डायग्राम बना के बताया उन्होंने कि ये बच नहीं सकते, उम्मीद ही नहीं थी बचने की। फिर मेरे दामाद हैं, डॉक्टर हैं, वो सर को जानते थे, वो मुझको इनके पास लेके आए। जब मैं सर से मिली तो मैं रो रही थी, तो सर ने कहा आप चिंता मत करो। हम तो सब ठीक है, अरे अब तो सब ठीक है। कितना क्या कर भगवान करे ऐसा बेटा सबको दे। अरे नहीं आप नहीं, अरे सब ठीक है। अब तो सब बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन आपको बिल्कुल है, आपको जांच करानी है अपनी, आप जांच नहीं करा रहे। लेकिन इनकी कृपा ऐसी रही, इनकी जितना हो रहा है, इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और बहुत हिम्मत दी कि आप टेंशन मत करो, आप जैसे कहोगे वैसा होगा, सब ठीक रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सर को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। और इनका ऑपरेशन सुबह 8 बजे ऑपरेशन थिएटर में गए और रात को 8:30-9 बजे तक सर ऑपरेशन थिएटर में थे। उसके बाद में भी मतलब मैं जब बाहर निकली, सब इतनी हिम्मत दी मेरे को, मुझे उसके बाद भी नहीं लग रहा था कि इनको होश आ जाएगा, पर सर की कृपा ऐसी रही कि बिल्कुल ठीक है आज, और आज हम सब आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, और इनका पूरा स्टाफ का बहुत बढ़िया स्टाफ है। और मेरा जब ऑपरेशन हुआ उसके 1 महीने बाद में तो मेरे को इन्होंने चला दिया, और 3 महीने बाद में पहाड़ों पे चल गया, और सबसे आगे गया, सब बाकी पीछे गए। और मैं तो परमात्मा से यही मेरी इच्छा है कि ये दिन पे दिन पर तरक्की करते रहें और ऐसे लोगों की सेवा करते रहें। ये सबसे आगे पहाड़ों पे गए और उसके बाद से इन्होंने अपना चेकअप कराना बंद कर दिया। देखो सबका शरीर एक ऐसा होता है, जो रूल सबके लिए है वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो आपको जांच करानी है, 6 महीने से जांच नहीं कराई है। और एक कोई और थे जिन्होंने अपनी दवाई बंद कर दी, हाथ खड़ा करना है, जो एक अपना हाँ पे ध्यान रखना है। जो साहब कुछ 2 वर्ड्स। नमस्कार, और आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मेरे सारे जो डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, उनको वर्ल्ड हार्ट डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बहुत उत्साहित हूँ इस टीम को लेकर, इस टीम के साथ में काम करने में, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट तो है ही। ये इस तरीके की सर्जरीज कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हाइब्रिड सर्जरी हो रही है, MICS हो रहा है, तो बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं, साथ में एम्पैथी के साथ में ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को। तो जो इनका नेचर है एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छा है। तो कहते हैं ना कि डॉक्टर अपने टैलेंट से तो ठीक करता है, या अपने व्यवहार से भी पेशेंट को ठीक करता है। तो हम सब बहुत लकी हैं कि हमारे पास में जो अभी टीम है वो दैट इज बेस्ट इन द टाउन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और वर्ल्ड हार्ट डे पे आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप सब लोग एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे। तो जैसा स्कूल से निकलते हैं तो हम टीच करते हैं ना, वैसे ही आप लोग जब यहाँ से निकले, समर लोग निकले, तो अब आप अपनी कम्युनिटी में टीच करिए, लोगों को बताइए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। जो डॉक्टर साहब बताते हैं किस तरीके से जीवन यापन करना है, जीवन शैली जो है जो चेंज करने हैं वो किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से आप लोग क्या है ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे आप। सो यू ऑल आर स्पेशल फॉर द कम्युनिटी। और इसी को साथ में लेते हुए हम आज एक शाम को एक और इवेंट कर रहे हैं जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम है। यहीं पास में अपने मॉल ऑफ जयपुर है, वहाँ पे हम CPR की ट्रेनिंग दे रहे हैं। CPR बेसिकली किसी को भी हार्ट अटैक आता है घर पे, बाहर, रास्ते में या ऑफिस में, तो एक फर्स्ट एड टेक्निक होती है जिसके थ्रू एक बार पेशेंट रिवाइव हो जाता है, ताकि अस्पताल तक जब तक वो पहुंचे
तब तक वो सिचुएशन कंट्रोल में रहे। तो उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मैं आगे यही करूँगा कि आप जिससे भी मिले उनको बोलें कि शाम को 6 बजे अगर वो मॉल ऑफ जयपुर आते हैं और उस सेशन को अटेंड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा उन सभी के लिए। इसी के साथ मैं एक बार और धन्यवाद दूंगा मेरी टीम को कि वो इस तरीके से काम कर रही है और कम्युनिटी में जो टेक्नोलॉजी है और टैलेंट है और जो इनका व्यवहार है उन सब से जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। अब हम एक कटिंग कर लेते हैं, जो हमारा एक ट्रेडिशन है। हम हमारे हाँ जी, इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये शख्स हुआ है जो ग्वालियर से खुद ही गाड़ी चला के आए थे ऑपरेशन कराने एक दिन पहले, और आपके साथ मैडम है ना, मैडम एक दिन मिल जाएगा आया। हाँ, तो मैडम एक बार उनकी मैडम को लाना। तो मैडम इनकी पूछ रहे थे ऑपरेशन से पहले कि हम जयपुर घूम के आ जाएंगे क्या, है ना। एक बार आप बताइए कि कैसे इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा आदमी देखा और इनके पिक्चर आते हैं पार्टी करते हुए। मैं संजय जायसवाल ग्वालियर से। बेसिकली हम पूरी फैमिली बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ में। अपनी प्रॉब्लम कैसे होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, उसके बाद भी खुद ही ड्राइव करके यहाँ पे आया और सर बोल रहे थे कि ऑपरेशन होना है, लेकिन हम लोग बोल रहे थे कि हम पहले जयपुर घूम के आते हैं, उसके बाद ऑपरेशन कीजिए। और उसके पहले मैं बॉम्बे से गाड़ी चला के गया था। जब यहाँ पे आया, उसके 8 दिन पहले बॉम्बे से ड्राइव करके मैं ही आया था। आज भी मैं ड्राइव करके ही आया हूँ ग्वालियर से। तो हम लोग तो अपनी लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं। हमें लगता ही नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम है। सब कुछ खाता हूँ, वेज नॉन वेज मीठा सब कुछ खाता हूँ, लेकिन लिमिट में खाता हूँ, है ना। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब मैं खेलता भी हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ और इवन दंड भी लगाता हूँ। दंड बोलो तो गेट के वो भी ऐसा मुझे फील ही नहीं होता कि मैं बीमार हूँ। और सर ने इतना अच्छा ऑपरेशन किया है कि यहाँ पे बस छोटा सा किया है और पूरा निशान भी चला गया और मुझे कभी कुछ महसूस ही नहीं होता कि ऑपरेशन किया है। या कभी खाने की जरूरत नहीं है कि अरे बस करो, हाँ तो बस करिए तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन थोड़ी देर फिर खा लेता। मैडम भी बड़ी कॉन्फिडेंट रहती है। मैं माइसेल्फ डॉक्टर जायसवाल फ्रॉम ग्वालियर। मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं सिर्फ काउंसलिंग के लिए आई थी, बट जब मैंने सर से मिली और मेरे लिए तो हमेशा ईश्वर ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने जिस टाइप से और जब मतलब कहते हैं ना कि पेड़ की जड़ बहुत अच्छी होती है, तो और इनका स्टाफ काबिले तारीफ है। अगर रूट अच्छा है तो पेड़ को बहुत मतलब पेड़ की जो शाखाएं हैं वो बहुत अच्छी होंगी। और मैं सबसे मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरी एज मतलब है फिर भी, लेकिन एज के बाद भी मेरे हस्बैंड को खड़ा करना तो मेरे लिए तो ईश्वर ही है। और इतने अच्छे से फालतू खर्च नहीं करा मेरा, और मतलब मेरे को कैसे मैं बोलूँ कि मेरे को लग रहा था कि मैं एक होटल में आई हूँ और मेरे को ऐसे ही ट्रीटमेंट मिला। और मैं सर का और सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ये लोग तरक्की करें और मेरे सर को तो कभी काटे भी ना लगे। मेरे लिए ये भगवान है। अरे नहीं आप बैठिए। ये क्या है कि मुझे बड़ा वो लगा था जब शुरुआत में फर्स्ट टाइम जब आए थे, तो बड़ा एक वो था कि खुद ही बड़े चला के आए। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था कि कोई और ये जिंदगी को काफ़ी, मैंने कहा हार्ट में एक चीज़ कर सकते हैं, खाना पीना अपनी तरफ है, दूसरी जो सबसे है जो उनकी फैमिली है कैसी, ऐसे ही सब मैं कहना चाहता हूँ। ये टेंशन नहीं लेते, है ना। ये एक वो अपार्ट चीज़ है कि आपकी क्या खाना है वो तो है ही, उसको तो कंट्रोल रखना ही है, लेकिन बिना टेंशन फ्री। क्योंकि आजकल जो हम देखेंगे खाने पीने के अलावा भी जो सबसे बड़ा हार्ट का एक प्रॉब्लम है वो टेंशन है। हर आदमी के कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है, तो टेंशन, तो अपने को टेंशन हटानी है। अब वो किस चीज़ से हुआ, अब इन लोग ठीक है, तो यही चीज़ आपको सोच के ना इनका ही आपको अगर किसी को बात आपको कोई कैच करती है, कोई भी चीज़ कहीं से मिलती है, तो आपको तो एक चीज़ ये सोच सकते हो हाँ कि भाई ये अच्छा रह रहे हैं, तो हेल्दी लाइफ रह रहे हैं। तो जैसे ये वाली ये इस तरह
मैं थोड़ा सा एक चीज़ और शायद मैं समझा सकूं। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा पहले के ज़माने में ऐसा बोलते थे कि पानी पढ़ते थे, हाथ रखते थे और पानी को पढ़ के देते थे और हाँ लोग ठीक हो जाते थे। क्या होता था उसमें आपकी विल पावर होती थी, आपकी सोच होती थी। आप कभी भी अभी आजकल जो हम खान पीन कर रहे हैं वो टेंशन से ले रहे हैं। खाने भी जब हम बनाते हैं उसको भी टेंशन से बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जब भी कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी इनहेल कर रहे हैं, उसको पावर के साथ कीजिए। अगर आप नमक रोटी भी खा रहे हैं तो उसको पावर के साथ, विल पावर के साथ खाएंगे तभी आपको बॉडी में लगेगी वो। तो वो पहले का जो था वही चीज़ अगर हम अभी मेंटेन कर लें तो शायद हम बहुत जल्दी हील अप हो जाएंगे। और मेरे तो सर हैं बस नहीं सर मेरी लाइफ बचा दी, मेरे बच्चे की लाइफ बचा। तो मैडम आप कुछ दो सब आपको कुछ सर का ही शुक्रिया करेंगे। आपको दूसरी चीज बताने शुक्रिया तो हो गया। पर देखिए सबसे पहले तो शुक्रिया सर का ही होगा, क्योंकि जब हम आए थे तो सब स्टाफ का, राजकुमार जी का, सबका शुक्रिया करेंगे हम। देखिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सर ने जैसा कहा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सबसे मुख्य यही है कि हम अपने पिता से जुड़ते हैं, जब अपने पिता को याद करते हैं जितना उतना हमारा मन बुद्धि जितना कंट्रोल रहेगा, क्योंकि मन बुद्धि में ही सारी टेंशन है। जितना हम अपना मन बुद्धि परमात्मा से जोड़ेंगे, परम पिता परमात्मा से जितना हम उनको याद करेंगे तो उतना हमारा हार्ट, हमारा विल पावर वो सब उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। बाकी तो हमारे साथ में जो आए हुए हैं वो हमें भी ताकत देते हैं और उनका भी धन्यवाद है बहुत बहुत। तो आप सब अपना हार्ट का ध्यान परमात्मा को याद करके ज़रूर कीजिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा हमारा पिता शिव परम पिता वो ऊपर रहता है ना। तो उसका परिचय आपको थोड़ा सा देंगे, मौका मिला है तो, कि परम पिता परमात्मा सृष्टि से पार परम धाम का रहने वाला है। परम धाम इस सृष्टि से हमारी जो धरती है, धरती और आकाश से भी पार हम ऊपर देखें तो ऊपर अर्थात भगवान का परिचय, भगवान कहाँ है? ऊपर। तो ऊपर ही हम याद करते हैं उसको, ऊपर वाला देख लेगा, ये नहीं कहते नीचे वाला देख लेगा, ऊपर वाला। तो उसका घर ऊपर, तो ऊपर हमें उसको याद करना है, वो हमारा पिता है। और बाकी तो सब आप सबका शुक्रिया है, सारे स्टाफ का शुक्रिया है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। थैंक यू। और खासकर हार्ट का मामला ऐसा है कि काफ़ी पैनिक में पेशेंट आते हैं, दर्द जो हार्ट का होता है उससे ज़्यादा दिमाग दर्द कर रहा होता है, लेकिन ठीक होने के बाद जाते हैं और एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दर्द खत्म होना ज़्यादा ज़रूरी है। बीमारी तो हम लोग ठीक कर ही देते हैं, पर कई बार डर नहीं जाता है। तो कोशिश हमेशा ये रहती है कि एक नॉर्मल तो हमारा जो समाज में रहने का तरीका है वो हमेशा बना रहे। तो हम हर हार्ट के पेशेंट को मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप अपाहिज नहीं है, अब आपका हार्ट पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त है। पहले 3 नसें थी, अब तो हो सकता है हमने 2-3 एक्स्ट्रा ही लगा दी होंगी उन्हें, वो 3 की जगह 5-6 और हो सकता है एक आधा स्टैंड लग गया तो पुरानी बीमारी, पुरानी प्रॉब्लम दूर होगी। तो अब योर हार्ट इज बेटर देन द अर्लियर वन, मतलब उम्र के साथ जो टूट आई थी उसको तंदुरुस्त कर दे गए। तो हार्ट की बीमारी का तो सबसे, या कोई वाल में खराबी है तो वही वाल प्रॉब्लम में था, उसके साथ तो जी रहे थे ना। अब तो उल्टा वो जो आपके अंदर प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। तो एक हमें जो भी हार्ट के पेशेंट है, आप हो चाहे आपके पड़ोस में, घर में कोई भी हो, एक चीज़ बहुत अच्छी है हार्ट के ट्रीटमेंट की कि हम नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी बीमारियों में ऐसा है कि इलाज के बाद भी कुछ चीज़ें चलती रहती है, हार्ट के साथ ऐसा नहीं है। कुछ दवाइयाँ हैं और कुछ अपने खान पान के या दिनचर्या के कुछ इम्पोर्टेंट बदलाव हैं जो कि सबको वैसे नॉर्मली भी करने चाहिए, कोई बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो वो सब आप कंटिन्यू करें ताकि बीमारी दोबारा ना आए, एक बार ठीक हो गई दोबारा ना आए, उसके लिए हमें थोड़ा रोकथाम के उपाय रखते हैं। बाकी पहले से ज़्यादा एक्टिव रहना है, ये नहीं सोचना है कि स्टेंट लग गया या बाईपास हो गई या वाल बदल गया, ये करेक्टिव ट्रीटमेंट है। बीमारी ठीक हो चुकी है,
अपने आप को पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखें, आप पहले से ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कितना काम कर सकता हूँ, तो हम तो ये कहते हैं भाई आप अपने आप को जितना ट्रेन कर सकते हैं। आप चाहें तो मैराथन दौड़ सकते हैं, आप चाहें तो पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, वेट उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप को ट्रेन करना है। शुरुआत धीरे करनी है और फिर धीरे धीरे उसको ऊपर लेके चले जाना है एक ट्रेन वे में, ठीक है। और अभी ये जैसे प्रीति जी का जो केस है, अभी हम लोग हाइब्रिड सर्जरीज की तरफ जा रहे हैं कि जो भाई एक बीमारी जिसमें ज़्यादा मुश्किल है स्टेंट डालना, उसमें हम ये मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के थ्रू ग्राफ्ट लगा देते हैं, और दूसरी नसें जिनमें ग्राफ्ट लगाना मुश्किल है उनमें हम स्टेंट कर देते हैं। तो स्टेंट और ग्राफ्ट इनका एक मिक्स हो जाता है जिसको हाइब्रिड सर्जरी बोलते हैं। उससे दोनों ही प्रोसीजर सरल हो जाते हैं और पेशेंट को कम से कम तकलीफ में कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कॉम्प्लेक्स सर्जरीज पे जाने की जगह हम दोनों चीज़ों को मिक्स करके इलाज को आसान बना सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखे तो उठा सकते हो सर अब गाँव बताओ आपको। अरे गाँव बताओ। मैं भी फास्ट